गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज हम आपके हिंदी साहित्य का सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसमें बड़े लोग जो होते हैं ना, छोटे बच्चों पे हमेशा उनको तंग उन पे ऑर्डर झाड़ते रहते हैं, उनको आज्ञा देते रहते हैं, ये करो वो करो। इसमें उसी कहानी का जिक्र है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से ये मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक दिन बच्चे बन जाओ और हम लोगों को एक दिन बड़ा बना दो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है, हास्यप्रद भी है, शिक्षाप्रद भी है कि बड़ों को भी बच्चों के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और आपको मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, बच्चे का 7 किरदार है। मम्मी पापा मतलब अम्मी अब्बू, 2 छोटे बच्चे और 2 उनके बड़े भाई बहन और एक दादी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरिफ, सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती है जब वे दोनों एक साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते हैं या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिझोड़ कर जगा देती है, जल्दी उठो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। इसमें वो दोनों बच्चे जब भी मस्ती करते रहते हैं, दोनों छोटे भाई बहन, तभी उनकी मम्मी या उनकी जो बड़ी दीदी है तभी उनको डिस्टर्ब कर देती है। जब वो कव्वाली गाते रहते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाना गाते रहते हैं, तभी कोई ना कोई बड़ा आकर के उनको इंटरप्ट कर देता है, परेशान कर देता है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी का मतलब होता है समय की कमी, तकरार झगड़ा, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड होता था तो भाईजान डांट देते थे और कभी चुप है या नहीं है तो हर वक्त मेढक की तरह टर टर करता है। छोटे बच्चों को लोग छोटी छोटी बातों से कमेंट करते हैं ना, क्या मेढक की तरह टर्रा रहे हो, क्या तोते की तरह टर्रा रहे हो। ऐसे ही बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि जब भी वह जो है बच्चे गाना गाते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, तभी उनके बड़े भाई बहन उनको आकर के कुछ ना कुछ कमेंट पास कर देते हैं। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों आए हो, अंदर रहते हो। आप लोग को भी ऐसे ही होता है। दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। कहने का मतलब ये है, रजिया मतलब आरिफ की और वो जो आरिफ की छोटी सी बहन है उन दोनों की माँ और दादी। ठीक है, जब भी बच्चे घर के अंदर रहते तो और बच्चे तो हल्ला करते ही हैं, तो वो कुछ हल्ला करते तो दादी उनकी जो है चिल्लाने लगती कि मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द से, इन लोगों को बाहर हाँक दो। तो बच्चे कहते जैसे लग रहा है कि हम बच्चे नहीं हैं, मुर्गी हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, कि हमको जब देखो तो घर से बाहर ही भगाया जाता है। अब बैठ के दोनों बच्चे जो है सोचते हैं कि क्या किया जाए, हम लोग इन बड़ों को कैसे अपनी कष्ट के बारे में, अपनी तकलीफ़ों के बारे में अवगत कराएं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा से खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। मतलब अब्बा जी से यानी पिताजी से एक रिक्वेस्ट की, उनसे एक क्या बोलते हैं, निवेदन किया कि हमारी कुछ बात मान ली जाए। कौन सी बात? एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए। उन जो 2 छोटे से बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, एक भाई है और एक बहन है, उनको सारे बड़े के अधिकार दे दी जाए और जितने भी बड़े हैं वो सब छोटे बन जाएं, यानी उनकी बात माने। तब जाकर के उन बच्चों का कष्ट उन्हें समझ में आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। मम्मी लोगों की आदत ही होती है, डांटती रहती हैं, तो ऐसे वो भी जो है बच्चों को उनकी मम्मी डांट दी। लेकिन उनके अब्बू इस बात के लिए मान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चों को एक दिन उनकी इच्छा के अनुसार जो है उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। ठीक है, बोले ठीक है तुम लोगों को मिल जाएगा। अगली सुबह की बात है, अभी सुबह होने में कई घंटे थे। आरिफ ने अम्मी को झिकझोर डाला
और अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। जैसे कि वो बड़ों का उनको ऑर्डर मिल चुका था कि वह बड़े बन चुके थे, तो वो अपने पूरे अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी अम्मी को जगाया और कहा खाना नाश्ता बनाइए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोई, मगर याद आया कि आज तो उन सब के अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवा खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू कर दिया। तो आरिफ ने उन्हें रोका और तौबा तौबा है दादी, कितना हरीरा पीजिएगा आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, लेकिन वह उसे मार नहीं सकी। जैसे बच्चों को लोग टोकते हैं ना, बच्चों को लोग टोकते हैं कि ज़्यादा ये चीज़ मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगा, वैसे ही दादी को वो लोग टोके। नेक्स्ट है, नाश्ता मेज पर आया। आरिफ ने जो है ऑर्डर दिया कि आज हम लोगों के लिए जो है कोई भी मतलब मक्खन, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो और दलिया, दूध, बिस्कुट इन लोगों को दो। जैसे छोटे बच्चों के लिए एक पौष्टिक खाना का बनाया जाता है मेनू, उस हिसाब से छोटे बच्चे का है कि आज हम बड़े बच्चों का खाना खाएंगे और बड़े बच्चे हमारा खाना खाएंगे, यानी बड़े मम्मी पापा वगैरह लोग, ठीक है। लेकिन बड़े किसी भी हाल में कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आज इन लोगों के हिसाब से ही हम लोगों को चलना है। सब लोग खाना खाने बैठे, ठीक है। तो आरिफ जो है अपनी मम्मी को टोका कि अम्मी अपने ज़रा दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं, ठीक है। मम्मी रिक्वेस्ट कर दी, नहीं मैं तो दांत जो है साफ़ कर चुकी हूँ। फिर भी सलीम ज़बरदस्ती उन्हें कंधा पकड़ के उठा देता है और कहता है कि जाकर के अपने दांतों को साफ़ कीजिए। जैसे कि हम लोग छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि दांत अच्छे से साफ़ नहीं हुए हैं, वैसे ही वो भी कहता है। इधर वो अपने पिता की यानी अब्बा की खिंचाई करते हुए कहता है कि अब्बा ज़रा अपनी हालत देखिए, आपके बाल बड़े हैं, आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, आपकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, आप जो है अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनाते, आपके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं, बताइए तो आपके कपड़े इतनी जल्दी गंदे कैसे हो गए हैं, ठीक है। यह सब सुनकर उनके अब्बा हंसने लगे। और चूँकि उसके बाद से क्या होता है कि जब उनके सब लोग खाना वाना खा करके उनके अब्बा बैठते हैं अपने दोस्तों के बीच में और होता है किस्सा कविता वगैरह सुनाने के लिए, तो फिर आकर के आरिफ उन लोगों को जो है बड़ा बन करके डांटने लगता है और कहता है कि अब आपको ऑफिस जाना चाहिए। अब्बा को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर उन्हें याद आ जाता है कि अरे मैंने तो इन लोगों को बड़े होने का वो दिया है, प्रॉमिस किया है, तो वो चुप हो जाते हैं। इधर अब्बा पैसा मांगने आते हैं तो बच्चे उन्हें फिर रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग बच्चों को रोकते हैं ना कि इतने रुपए तो मिल चुका है, अब क्या करोगे, जेब खर्च मिल चुका है। वैसे वो भी अब्बा को रोक देता है कि पैसे तो मिल ही चुके हैं करनी, अब क्या करिएगा आप इतने सारे पैसे लेके। अब्बा चुपचाप बेचारे चले जाते हैं। उसके बाद से नौकर आता है खाना के लिए कि खाना क्या बनेगा। अम्मी अभी कुछ फरमाती उससे पहले, मतलब उनकी मम्मी कुछ कहती तब से उससे पहले उनके बच्चे कहते हैं सारी अच्छी अच्छी मिठाइयों की रेसिपी उन्होंने अपने रसोइया को बता दिया, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मीठा। तो उनकी मम्मी कहती है कि हम लोग जो है रोटियां कैसे खाएंगे, सिर्फ मीठे से खाएंगे। तो बच्चे कहते हैं जैसे हम लोग रोज़ आप लोगों का खाना खाते हैं, वैसे आज आप लोगों को हमारी इच्छा के अनुसार मीठा मीठा खाना होगा, ठीक है। इतना बढ़िया। अब होता क्या है कि इनके जो भाई रहते हैं वह जो है सज धज करके बाजार जाते हैं। आरिफ के जो बड़े भाई रहते हैं, तो आरिफ उनको भी बड़ा बन करके डांटता है कि क्यों आप जो है कॉलेज से देर में आइएगा, क्यों ऐसे सज धज के जा रहे हैं। तो बताते नहीं दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो वह भी उसको बड़े भैया को अपने मना कर देता कि नहीं, फिल्म देखना जरूरी नहीं, आपका एग्ज़ाम आ गया, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इतने में उनकी दीदी जाती हैं बढ़िया 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 खूबसूरत सी साड़ी पहन करके, तो वह अपनी दीदी को भी जो है रोक देता है, क्योंकि वो तो बड़ा बना रहता है ना, तो और उसे बताना भी रहता है कि हम लोगों को कितना तकलीफ़ होता है। इस प्रकार आगे जो है सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट में है, लास्ट में उन सभी लोगों को ये एहसास हो जाता है कि हम लोग वाकई अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती करते हैं, उन्हें उनके अनुसार खाने पीने भी नहीं देते, खेलने कूदने भी नहीं देते हैं, चिल्लाने भी नहीं देते हैं। तब जा कर के उन बड़ों को एहसास होता है कि नहीं, अब बच्चों को बच्चे के अनुसार भी ट्रीट करना चाहिए, हमेशा हमें अपनी आज्ञा उन पर नहीं लादनी चाहिए। फिर अगली सुबह ऐसा होता है कि वह सब इंतज़ार करते हैं कि छोटे बच्चे अपनी मर्ज़ी से उठें और उनको उनकी मर्ज़ी से खाना खिलाया जाए, नाश्ता दिया जाए और थोड़ा उनके साथ भी समय स्पेंड किया जाए और उनको उनके अनुसार बिन मांगे जेब खर्च भी दिया जाए। तो इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हम बड़ों को बड़े बन कर के ये नहीं भूल जाना चाहिए कि बच्चों की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ तमन्ना होती है और हर बात पे बच्चों को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उनका हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उनके कार्यों में, उनको थोड़ा खुल करके जीने देना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपना भला बुरा समझ सकते हैं। कहीं कहीं बच्चों को अपने बड़ों का बात मानना चाहिए, क्योंकि बड़े जो कर रहे हैं वो उन्हीं की भलाई के लिए कर रहे हैं। तो ये कहानी आपको यही शिक्षा देती है कि मम्मी पापा का भी बात मानिए और मम्मी पापा को भी बड़ों के छोटों के बारे में सोचना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। इस अभ्यास का प्रश्न उत्तर आप लोग बना लीजिएगा। धन्यवाद।